नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, शायद आप सभी को याद हो कि सीजीएल का एग्जाम जो 28 जनवरी को हुआ था और उसकी जो एजेंसी थी सतवत इंफोसॉल प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने एग्जाम लिया था, हालांकि उस एग्जाम में बड़े पैमाने पे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, जिस कारण से सतवत कंपनी को जो है वो ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था। और ऐसे में सतवत कंपनी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, अपने आप को ब्लैकलिस्टेड होने से बचाने का प्रयास किया था और काफी लंबे समय तक इस पे सुनवाई होने के बाद आज आखिरकार कुछ ही देर पहले हाई कोर्ट से एक अपडेट निकल करके आया है दोस्तों कि झारखंड हाई कोर्ट ने ये सतवत इंफोसॉल के द्वारा जो याचिका दायर किया गया था उसको जो है वो खत्म कर दिया है ना। इट मींस अगर ओवरऑल बोले, एक लाइन में बोले तो सतवत कंपनी जो है वो ये केस हार चुकी है और अपने आप को ब्लैकलिस्टेड होने से नहीं बचा पाई है। अब सतवत एजेंसी जो है वो ब्लैकलिस्टेड रहेगी, हो गई है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कोर्ट में भी ये माना गया है, कोर्ट ने भी इस चीज को माना कि नहीं, सतवत कंपनी जो है वो ब्लैकलिस्टेड होने के लायक है, वो इस वजह से ब्लैकलिस्ट वो कर दिया गया है। ठीक है, तो अब ऐसे स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी जाना शुरू हो गया कि सर आखिर जो जेएसएससी के अन्य एग्जाम है, सीजीएल तो खैर उसी समय रद्द कर दिया गया था और अभी फिर से सीजीएल वाला मुद्दा जो है वो ताजा है, उसको हम बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सीजीएल का एग्जाम जो है वो वहां से इनकी जो हकीकत निकल करके आई 28 जनवरी वाला एग्जाम जो 2024 में हुआ था, शुरुआत के साल में 28 जनवरी को। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम लिए गए हैं और बहुत सारे एग्जाम जो है उसका प्रोसेस अभी चल ही रहा है, बहुत सारे का ज्वाइनिंग वगैरह भी हो चुका है। ऐसे में इंफोसॉल कंपनी का ब्लैकलिस्टेड होने के बाद आखिर इन एग्जाम पे क्या असर पड़ेगा, आइए उन एग्जामों को सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला उनमें से अगर देखा जाए तो वो नगर पालिका का, जिसका एग्जाम जो है, जिसका रिजल्ट अभी सीजीएल के बाद दिया गया है, तो नगर पालिका का क्या होगा, मतलब म्युनिसिपैलिटी वाला का क्या होगा, उसके बाद पीजीटी का क्या होगा, लैब असिस्टेंट का क्या होगा, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का क्या होगा, इन तमाम एग्जाम का क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, चूंकि अभी कोर्ट की तरफ से ये चीजें निकल करके आई है और सतवत कंपनी जो है वो ब्लैकलिस्टेड कर रहेगी, ब्लैकलिस्ट हो कर दिया गया है। वो तो काफी पहले कर दिया गया था, लेकिन वो अपने बचाव में जो है वो याचिका दायर किया था उन्होंने, लेकिन अब उसे भी जो है वो खारिज कर दिया गया है, उसे भी खत्म कर दिया गया है। इट मीन्स वो अपनी केस को जो है वो हार चुके हैं। ऐसे में दोस्तों अब ये ज्यादा संभावना है कि इन सारे एग्जामों पे भी कुछ ना कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जिनका ज्वाइनिंग हो चुका है, जिस एग्जाम में प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत का ज्यादा कुछ दिक्कत होने वाला है। हालांकि इस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि एक स्पेशल वीडियो में बात करें कि नगर पालिका का क्या अब भविष्य है। पीजीटी में जो इतने बड़े पैमाने पे इतना मतलब ज्यादा कट ऑफ गया है, इसमें क्या कुछ हुआ होगा और इस केस से, ये केस हारने से इन सारे एग्जामों पे क्या असर पड़ सकता है, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी नेक्स्ट वीडियो में समझे। लेकिन फिलहाल अभी अगर अपने आप को बस यही ध्यान रखिए दोस्तों कि सतवत इंफोसॉल जो है वो अब अपनी केस जो है वो हार चुकी है और हारना ही था, काम ही ऐसा ऐसा करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कहां से वो केस जीतने वाला है। जो इंसान या फिर जो चीजें जो जिस चीज को डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए, और सतवत भी इस चीज को डिजर्व करता था भाई। तो अब लेकिन ऐसे में इन सारे एग्जामों पे क्या प्रभाव होगा, बहुत जल्द इस पे हम एनालाइज करके कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कस करें और डिटेल में डिस्कस करें कि नगर पालिका का क्या हो सकता है, लैब असिस्टेंट वगैरह का क्या हो सकता है, या फिर आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो हुआ है, एग्जाम हुआ है, उसका क्या हो सकता है। तो इन तमाम चीजों के बारे में हम कोशिश करेंगे इस पे बात करने का, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा दोस्तों, बस अभी यही कहने वाले हैं। ठीक है, तो जो लंबे विवाद चल रहे थे आखिरकार वो खत्म हुआ और सीजीएल जैसा मुद्दा जो है आज भी चल ही रहा है, उसका भी विवाद आज तक खत्म नहीं हुआ। और बेचारा ये सतवत इंफोसोल जो है, इसको भी मतलब यही सीजीएल के कारण ही इतना दुख झेलना पड़ रहा है और इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। तो सीजीएल अगर देखा जाए तो किसी को नहीं छोड़ा है, और उम्मीद करते हैं कि अगर सीबीआई जांच रिकमेंड कर दिया जाएगा ना, तो फिर बड़े बड़े लोग, जो अधिकारी लोग, इसमें जो करप्ट लोग है ना, उसको भी सीजीएल नहीं छोड़ेगा। तो सीजीएल जो है, हमें लगता है एकमात्र सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जो ठेका लेकर के रखा है कि चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो आयोग हो, चाहे सरकार में बैठे मंत्री हो,
सबका औकात को निकालेगा और सबकी हकीकत को निकाल करके ही रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, इसी बहाने, सीजल के बहाने ही सही, कम से कम सिस्टम तो हमारा ठीक होगा और सिस्टम तो तंदुरुस्त होगा, तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं। इतना साल हुआ है, एक आध साल और डिले होगा, लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए जो सिस्टम में जो इतने ज्यादा बड़े लेवल पे जो स्कैम होता है या फिर जो लोग बैठे हुए हैं, धांधली करने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको चुन चुन करके निकालना, ये सबसे बड़ा अपने आप में चैलेंज होगा। बाकी अन्य एग्जाम पे क्या प्रभाव पड़ सकता है इसके इसके हारने से, वो हम बात की फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड वीडियो आए, और आप लोग चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। और जाते जाते अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि बहुत सारे अपडेट जो है वहीं पे आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।